नमो नमः। ऑनलाइन संस्कृत लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज का विषय है कक्षा 12 पाठ 5 द्वौवारिकस्य निष्ठा। द्वारपाल के अपने काम के प्रति श्रद्धा, अपने काम के प्रति निष्ठा, ऐसा अर्थ होता है शीर्षक का। देखो, यह पाठ पंडित अंबिकादत्त व्यास द्वारा विरचित शिवराज विजय नामक संस्कृत भाषा के प्रथम उपन्यास से लिया गया है। पंडित अंबिकादत्त व्यास जी का जन्म उस समय में हुआ था जिस समय हमारा देश पराधीन तो था ही और 1857 की क्रांति असफल हो चुकी थी, जिसके कारण अंग्रेजों का अत्याचार और बढ़ चुका था। ऐसे में राजनेताओं का, लेखकों का, कवियों का एक कर्तव्य जो होता है कि देश के जनता को जागरूक करें, देश को पराधीनता से निकालकर स्वाधीन करें। इस कार्य के लिए सभी अपने अपने स्तर पर काम कर रहे थे। पंडित अंबिकादत्त व्यास जी ने भी शिवराज विजय नामक एक उपन्यास लिखा था। मूल में यह संस्कृत में लिखा हुआ प्रथम उपन्यास ऐसा माना जाता है और इस उपन्यास में मराठा शासक वीर शिवाजी और औरंगजेब के युद्ध को मुख्य विषय बनाकर इस उपन्यास को रचा है। और इस उपन्यास के अंतर्गत का एक छोटा सा भाग है जिसमें महाराज वीर शिवाजी के दुर्ग में यानी राज दरबार के बाहर पहरा देने वाला जो चौकीदार है, द्वारपाल है, वो किस प्रकार से स्वामी भक्ति का प्रदर्शन करता है, इसको बताया गया है। चलिए हम सीधे पाठ में प्रवेश करते हैं। संवृते किंचिद अंधकारे, कुछ अंधकार के हो जाने पर भुषुंडिम स्कंधे निधाय, बंदूक कांध पर रखकर निपुणम भलीभांति निरीक्षमाणः, देखता हुआ आगत प्रत्यागतम च विदधानः, आते जाते हुए लोगों को विदधानः अर्थात निरीक्षण परीक्षण करता हुआ, प्रताप दुर्ग द्वौवारिकः, प्रताप दुर्ग का द्वारपाल, कस्यापि पादक्षेप ध्वनिम इव अश्रौषेत, किसी के पैरों की आहट सा उसने सुन लिया। ततः उसके बाद स्थिरीभूय, चौकन्ना होकर, पुरतः पश्यन्, आगे की ओर देखता हुआ, सत्यपि दीप प्रकाशे, दीपक के प्रकाश के होने पर भी, कमपि अनवलोकयन्, किसी को न देखता हुआ, गंभीर स्वरेण एवं अवादीत, गंभीर स्वर से ऐसा बोला, कह कोअत्र भोः, कह कोअत्र भोः, अरे यहाँ कौन है, अरे यहाँ कौन है, इति ऐसा उसने बोला। अथ क्षणानंतरम, कुछ समय के बाद, पुनः फिर से, स एव पादध्वनि, फिर से वही पैरों की आहट, अश्रावीति भूयः, फिर से सुनाई दी। इसको सुनकर साक्षेपम अवोचत, डांटता हुआ बोला, क एषः माम अनुत्तरयन, कौन है ऐसा जो मुझको उत्तर न देता हुआ, मुमुर्षुः, मरने की इच्छा वाला, समायाति बधिरः, इधर आ रहा है बहरा। वो कह रहा है कि कौन मरने के लिए मेरा जवाब न देते हुए इधर आ रहा है, ऐसा बोला। ततः द्वौवारिक शांतो भव, उसके बाद द्वौवारिक द्वारपाल शांतो भव, शांत हो जाओ। किमिति व्यर्थम मुमुर्षुरिति बधिरः इति च वदसि, क्यों व्यर्थ में मुमुर्षु यानी मरने की इच्छा वाला और बधिर यानी बहरा ऐसा बोलते हो, क्यों बेकार में आप मरने वाला बहरा ऐसा बोलते हो, ऐसा बोला कोई। इति वक्तारम, इस प्रकार के बोलने वाले को अपश्यता न देखते हुए एव ही आकरणी, सुनाई दिया। मद्र स्वर मेदुरा वाणी, अत्यंत घनी और गंभीर वाणी उसने सुना कि उधर से किसी ने कहा कि शांत हो जाओ, क्यों मरने वाला, क्यों बहरा कहते हो, ऐसा द्वारपाल ने सुना। अथ, उसके बाद, तत्किम नाज्ञायी, क्या तुम जानते नहीं हो, अद्यापि आज भी भवता प्रभुवर्याणाम आदेशः यद द्वौवारिकेण, आपके स्वामी का आदेश है कि द्वारपाल के द्वारा, प्रहरिणा वा, प्रहरी के द्वारा वा, त्रिहि पृष्ठो अपि, 3 बार पूछने पर भी, प्रत्युत्तरम अददद हंतव्यः इति, उत्तर न देने वाले को मार देना है, ऐसा। यानी आप क्या जानते नहीं हो, 3 बार हमारे द्वारा किसी को पूछने पर भी उत्तर नहीं देता है तो उसको मार देना है, ऐसा हम सबके राजा ने हमें ऐसा कहा है, ये पता नहीं है। इत्येवं ऐसा
भाषमाणेन बोलते हुए द्वास्थेन द्वार में उपस्थित द्वारपाल को क्षम्यताम एष आगच्छामि, माफ करो, क्षमा करो, यह मैं आ रहा हूं, ऐसा कहकर आगत्य च निखिलम निवेदयामि, आकर सब कुछ निवेदन करूंगा, कहूंगा। इति कथयन, ऐसा कहता हुआ 12 वर्षेण 12 साल के केनापि किसी भिक्षावटुना भिक्षुक ब्रह्मचारी के द्वारा अनुगम्यमानः अनुगमन किया जाता हुआ कोपि कसायवासाः कसाय वस्त्रधारी धृत तुम्बी पात्र, हाथ में तुम्बी पात्र लिया हुआ भव्य मूर्ति, भव्य शरीर वाला सन्यासी दृष्टः, सन्यासी दिखाई दिया। उधर से आने वाला जो व्यक्ति है वो कहता है माफ करना, मुझे पता नहीं है, मैं वहीं आकर सब कुछ बात बताऊंगा। ऐसा कहता हुआ जब पास में आया तो कोई 12 साल का एक बच्चा था, उसके साथ हाथ में तुम्बी का पात्र लिया हुआ, भगवा वस्त्र धारण किया हुआ भव्य मूर्ति कोई सन्यासी दिखाई दिया। अब इन दोनों में ततस्तयोः एवं, इन दोनों में अभूत आलापः, इस प्रकार से इन दोनों में बातें हुई। इसको अब यहाँ पर बिल्कुल नाटकीय ढंग से लिखा गया है और नाटकीय ढंग का यह काव्यांश भी है। देखते हैं। सन्यासी, सन्यासी बोलता है कथम अस्मान सन्यासिनोपि कठोर भाषणैः तिरस्करोषि, अरे कैसे अस्मान हम लोगों को सन्यासियों को भी कठोर भाषणैः कड़वे शब्दों से तिरस्करोषि अपमानित करते हो। ऐसा सुनकर द्वारपाल बोलता है दौवारिकः भगवन् सन्यासी तुरीय आश्रम सेवीति प्रणम्यते, महाराज सन्यासी हैं आप तुरीय आश्रम वाले हैं, अर्थात चतुर्थ आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानाप्रस्थ के बाद चौथे सन्यास आश्रम में आप हैं, इसलिए आपको हम प्रणाम करते हैं। परंतु प्रभूणाम आज्ञाम उल्लंघ्य, राजा के आज्ञा को उल्लंघन करके निज परिचयम अददाद एव आयाति इति आकृष्यते, अपना परिचय न देते हुए आयाति यानी आ रहे हो, इसलिए हम क्रोधित हो रहे हैं। यहाँ पर द्वारपाल चौकीदार कहना चाहता है कि यद्यपि हम सन्यासियों का साधुओं का सम्मान करते हैं, किंतु राजाज्ञा से ऊपर आपका सम्मान नहीं हो सकता है। यदि आप भी आवाज नहीं लगाओगे तो आपको भी दंड देना हमारा कर्तव्य बनता है। अब इसके बाद सन्यासी बोलता है सत्यम, ये तो बात सच है, क्षांतव्योयम अपराधः, यह मेरा अपराध है, इसको क्षमा करें। परम सन्यासिनः ब्रह्मचारिणः पंडिताः, अब वो कह रहा है किंतु सन्यासी ब्रह्मचारी पंडित स्त्री बालक इत्यादि न किमपि प्रष्टव्याः, कुछ भी इनको नहीं पूछना चाहिए। सन्यासी ब्रह्मचारी स्त्री बालक इत्यादि को बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए। आत्मानम, अपने आप को अपरिचाययन्तोपि प्रवेष्टव्याः, परिचय न देते हुए भी उनको अंदर प्रवेश देना चाहिए, ऐसा सन्यासी बोलता है। अब इस बात को सुनकर दौवारिक कहता है सन्यासिन, सन्यासिन बहुक्तम विरम, अरे सन्यासी तुमने बहुत बोल लिया, विरम रुक जाओ। वयम दौवारिकाः, हम द्वारपाल न ब्रह्मणोपि आज्ञाम प्रतीक्षामहे, हम ब्रह्मा की आज्ञा के लिए भी प्रतीक्षा नहीं करते हैं। केवलम महाराज शिववीरस्य आज्ञाम वयम शिरसा वहामः, केवल और केवल महाराज वीर शिवाजी की आज्ञा को हम सिर से धारण करते हैं, यानी सिर पर धारण करते हैं, अर्थात मानते हैं। और प्राहणे, प्रातः काल में संध्योपासना समय, संध्या उपासना का जो समय होता है, भवादृशा नाम, आप लोग जैसों का प्रवेश समय भवति, प्रवेश का समय होता है। आपने जिनका नाम लिया है साधु सन्यासी ब्रह्मचारी, उन सब का प्रवेश का समय है प्रातः काल में, जब महाराज जी संध्या उपासना कर रहे होते हैं, उस समय में प्रवेश करना चाहिए, न तो रात्रो, रात के समय में बिल्कुल नहीं। इसलिए आप इस प्रकार के कोई तर्क न रखें। अब सन्यासी कहता है तत्किम कोपी न प्रविशति रात्रो, क्या कोई भी रात को प्रवेश नहीं करता है। इस बात को सुनकर द्वारपाल बोलता है साक्षेपम, कटाक्ष करते हुए, कोपी कथम न प्रविशति, अरे कोई भी क्यों नहीं प्रवेश करेगा,
परिचिताः वा प्राप्त परिचय पत्र वा, परिचित अथवा जिनके हाथ में प्रवेश पत्र हो, अथवा आहूताः जिनको बुलाया गया हो, ऐसे लोग प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। न तो एकेपि, न कि कोई भी ऐरे गैरे तुम्हारे जैसे, समागताः भवादृशाः यानी आपके जैसे, यूं ही जिनका कोई परिचय नहीं है ऐसे ऐरे गहरे को थोड़ी प्रवेश देते हैं रात के समय में। ऐसा जब द्वारपाल ने कहा तो सन्यासी कहता है दौवारिक इत आया ही, अरे द्वारपाल मेरे पास आओ, किमपि करणे कथयिष्यामि, कुछ मैं आपके कान में कहना चाहता हूं। अब कान में क्या कहना चाहते हैं ऐसा सुनकर द्वारपाल आया, तथा कृत्वा वैसा ही करके यानी पास में आकर कथ्यताम बोलिए, ऐसा द्वारपाल बोला। अब सन्यासी कहता है यदि त्वम माम प्रविशंतम न प्रतिरुंधे, यदि तुम मुझे प्रवेश करने से नहीं रोकोगे तो तत् अधुनैव इसी समय अभी के अभी परिष्कृत पारद भस्म तुभ्यम दद्याम, परिष्कृत पारद का जो भस्म है मैं तुमको दे दूंगा। यथा जिससे तुम गुंजा मात्रेण अपि, तुम छोटे से गुंजा फल के बराबर टुकड़ा लेकर भी 52 संख्याक तुला परिमितम ताम्रम सुवर्णम विधातुम शक्नुयाः, 52 तुला भार के समान ताम्र को यानी तांबे को सुवर्ण यानी सोना बना सकते हो। सन्यासी ने कहा कि यदि आप बिल्कुल रोकोगे नहीं, प्रवेश करने दोगे, तो मैं आपको ऐसा पारद भस्म दूंगा जिससे तांबा सोना बना सकते हो छोटे से टुकड़े से, यानी मैं तो बहुत सारा दे दूंगा। ऐसा कहा जब, अब द्वारपाल क्या बोलता है देखते हैं। दौवारिक, द्वारपाल बोला हम हो कपट सन्यासिन, अरे कपट सन्यासी कथम विश्वासघातम स्वामी वंचनम च शिक्षयसि, अरे कैसे विश्वासघात और स्वामी को ठगने का शिक्षा दे रहा है, क्या ठगना सिखा रहा है, ऐसा बोला। अब उसके बाद आगे कहता है ते केचन अन्ये, वे कुछ भवन्ति हैं नीचाः ये उत्कोच लोभेन स्वामिनम वंचयित्वा, जो घूस के लोभ के द्वारा स्वामी को यानी अपने मालिक को, अपने राजा को वंचयित्वा ठग कर आत्मानम अपने आप को अंधतमसी पातयन्ति, अंधेरे कुएं में गिरा देते हैं। न वयम शिवगणाः तादृशाः, हम वैसे नहीं है शिवगण, यानी वीर शिवाजी के गण हैं हम घूस लेने वाले नहीं हैं। ऐसा कहकर सन्यासिनः हस्तम धृत्वा, उस सन्यासी के हाथ को जोर से पकड़कर अब कहता है इतस्तु सत्यम कथय, अब तो तू बिल्कुल सच बता, कस्तम तू कौन है। अब तक तो थोड़ा सम्मान था, बिल्कुल अब द्वारपाल ने सम्मान को त्याग दिया, कहने लगा तू कौन है, कुतः आयातः, कहां से आया है, केन वा प्रेषितः, किसने तुझे भेजा है। ऐसा कहते हुए कहता है अहम तु त्वाम कस्यापि देशद्रोहिणः गूढ़चरम मन्ये, मैं तो तुमको किसी देशद्रोही का गूढ़चर यानी गुप्तचर मानता हूं। हस्तम आकृष्य, हाथ को खींचकर तद आगच्छ, अब चल आजा, दुर्गाध्यक्ष समीपे, दुर्ग के अध्यक्ष के पास में। देखो राजा का प्रसाद है, महल है, बहुत बड़ा है दुर्ग, तो उसके आसपास में चारों ओर जो प्रहरी और द्वारपाल लगे हुए हैं, उनका एक अध्यक्ष है जो सभी प्रकार की समस्याओं का निपटारा करता है। उसी के पास ले जाने के लिए उसको पकड़ के स एव अभिज्ञाय, वह ही जानकर तो या तुम्हारे साथ यथोचितम उचित व्यवहरिष्यति, व्यवहार करेगा। जब ऐसा कहकर उसको लेकर आगे बढ़ा ततः सन्यासी तू, उसके बाद सन्यासी बोलने लगा त्यज, त्याग दो यानी छोड़ दो, ना हम पुनरायास्यामि, मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगा, ना हम पुनरेवम कथयिष्यामि, मैं दोबारा ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा, एक बार के लिए मुझे छोड़ दो। महाशयोषि, अरे तुम तो बहुत बड़े उदार दिल वाले हो, दयस्व, दया करो, इति बहुधा अकथयत। सन्यासी के वेश में आया हुआ व्यक्ति है, सन्यासी है, वो बार बार कह रहा है, बार बार माफी मांग रहा है और कह रहा है कि आप मुझे एक बार छोड़ दो। दौवारिकस्तु, द्वारपाल ने तो तम आकृष्य, उसको खींचता हुआ, नयनेव ले जाता हुआ ही प्रचलित आगे चल पड़ा, दुर्ग के अध्यक्ष के पास लेकर चल पड़ा।
अब उसके बाद क्या होता है देखते हैं। अथ दीपस्य समीपम आगत्य, अब दिए के पास में आकर सन्यासिना उक्तम, सन्यासी के द्वारा बोला गया, दौवारिक, अरे द्वारपाल, नमाम प्रत्यभिजानासि, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो। अब देखो इतनी बातें जितनी हुई थी, दीपक का प्रकाश तो था, हल्का फुल्का था, मध्यम प्रकाश था। अब जब गेट के अंदर ही लेके आने लगा उसको दुर्ग के अध्यक्ष के पास ले जाने के लिए, तो वहां पर प्रकाश अधिक रहा होगा। और जब बिल्कुल उजाले के पास लाने के बाद अब सन्यासी ने कहा, अरे द्वारपाल तुम मुझे पहचानते नहीं हो। उसके बाद क्या करता है देखो द्वारपाल, ततः उसके बाद पुनर्निपुणम निरीक्षमाण, फिर से अच्छे से निरीक्षण परीक्षण करता हुआ दौवारिक द्वारपाल तम पर्यचिनोत, उस व्यक्ति को पहचान लिया, उस सन्यासी को अब उसने पहचान लिया। आह, अब बड़े हर्ष और विस्मय बोधक ये अव्यय है। आह कथम श्रीमन गौरसिंह, अरे आप तो गौरसिंह हैं। आर्य क्षम्यताम अनुचित व्यवहार, मेरे इस अनुचित व्यवहार को क्षमा करें। एतस्य ग्राम वराकस्य, इस ग्राम्य व्यक्ति के इस अनुचित व्यवहार को आप क्षमा करो, ऐसा कहने लगा। क्योंकि ये गौरसिंह वीर शिवाजी के गण का एक सदस्य था। गुप्त रूप से वह सैनिक होकर भी अन्य वेश में देश विदेश में भ्रमण करके अनेक गुप्त सूचनाएं लेकर आया करता था, तो वो पहचान नहीं पाया। तद अवधार्य, उसको आश्वस्त करके, द्वारपाल को आश्वस्त करके, तस्य पृष्ठे, उसके पीठ के ऊपर, हस्तम, हाथ को विन्यस्यन रखकर, सन्यासी रूप, सन्यासी रूप वाला गौरसिंह समवोचत, गौरसिंह बोला। देखो इतने देर से किसको डांट रहा था, वीर शिवाजी के मुख्य विश्वास पात्र को डांट रहा था, इसलिए वो थोड़ा डर गया था। तो उसको आश्वस्त करके अब गौरसिंह बोले, दौवारिक मया दृढ़ परीक्षितोसी, अरे द्वारपाल आज मैंने तुमको ठीक से परीक्षा कर ली, तुम्हारी परीक्षा हो गई। यथा योग्य पदे नियुक्तोसी, बिल्कुल योग्य पद में तुम नियुक्त हो गए हो। त्वादृशाः एव वस्तुतः पुरस्कार भाजनानि भवन्ति, तुम्हारे जैसे ही वास्तव में पुरस्कार के योग्य होते हैं। लोकद्वयं च विजयन्ते, दोनों लोगों को यानी जीते जी यश और प्रतिष्ठा से जीते हैं, और मरने के बाद भी धर्म के मार्ग को उन्होंने नहीं छोड़ा है, इसलिए उनका मृत्यु के पश्चात का जीवन भी बहुत अच्छा होता है। वस्तुतः ये द्वारपाल का जो कर्तव्य है, जो जिस काम में लगा हुआ है उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए, इस पाठ से हमें अच्छे से ज्ञान होता है कि हमें अपने जीवन में अपने कर्म को बिल्कुल नहीं त्यागना चाहिए। घूसखोरी, जल्दी में कुछ कमाने के प्रति लालच, ईर्ष्या, वैमनस्यता बिल्कुल त्याग कर हमें अपने कर्म को संपूर्ण श्रद्धा से कर लेना चाहिए, ऐसा इस पाठ से हमें ज्ञात होता है। चलिए इस पाठ को हम यहीं पर पूर्ण कर लेते हैं और हम इसके बाद अभ्यास भाग के साथ पुनः मिलेंगे। यदि आपको पाठ अच्छा लगा हो तो जरूर आप लाइक करेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।